हमने बताया कि संबंध कारक और अधिकरण कारक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समास आसान हो जाते हैं। संबंध कारक में जैसे अधिकरण कारक का चिन्ह में है, अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है। अगर आप छात्रों अगर अधिकरण कारक का चिन्ह अगर भुला जाए तो आप क्या करना, अगर देहात वगैरह में कहीं जहाँ भी मिले कि बकरी अगर मिलती है तो उसको एक ढेला चलाना, ढेला चलाओगे बकरी बोलेगी मैं, यानी वह जानवर बकरी जो है उसको मारने पर हमें अधिकरण कारक का ज्ञान देती है, पर का भी ज्ञान देती है। लेकिन पर का ज्ञान बड़ा दर्दनाक अवस्था में आता है जब उसे जो है ना गला रेत कर मारा जाता है, धोखे से मुंह अगर छूटता है तो पर की आवाज़ करती है वह बकरी। इसलिए जहाँ मी आ जाए चाहे पर आ जाए वहाँ बकरी शब्द याद रखना, बकरी को ढेला मारना कि वो ये अधिकरण कारक है। अगर बकरी नहीं मिले तो उसका एक मोबाइल नंबर है 7, एक अंक का डिजिट होता है 7, बालक शब्द का 7 नंबर बटन डायल करना, बकरी पहुंचेगी, आपको अधिकरण कारक पढ़ाएगी। तो जहाँ भी मी आ जाए चाहे पर आ जाए, बालक शब्द रूप का 7 नंबर बटन डायल करना, किंतु प्लेटफार्म देखकर संख्या 1 है तो 1 नंबर प्लेटफार्म पर, 2 है तो 2 नंबर प्लेटफार्म पर, 2 से अधिक है तो 3 नंबर प्लेटफार्म पर। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है अनुवाद विद्यालय में बनाना है, तो में देख रहे हैं अधिकरण कारक है। तो अधिकरण में देखिए सबसे पहले आप कारक चिन्ह पहचाना कि अधिकरण कारक है। 2 नंबर में विभक्ति पहचानिए, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। ऐसे भी में आ जाए तो बस 7 नंबर डायल करना ही है। और संख्या चूँकि 1 है, एक वचन, तो एक वचन जो है बालक शब्द रूप का बहुत ही आसान होता है। नहीं अगर याद हो तो अंतिम अक्षर पर एगो एकले डाल दीजिए, एक वचन बन जाएगा, सप्तमी में का अनुवाद बन जाएगा। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय का अंतिम अक्षर य है, इस पर हम एक एकले डाल देंगे विद्यालय। शिक्षक में अगर बनाना है तो शिक्षक लिखिए, एक एकले डाल दीजिए शिक्षके। अब पर में आवे चाहे पर आए सेम अनुवाद बनेगा। में जैसे वृक्ष पर आए चाहे वृक्ष में आए, वृक्ष पर चाहे वृक्ष में, वृक्ष पर आए चाहे वृक्ष में आ जाए, दोनों का अनुवाद बस बहुत आसान अनुवाद। बस अंतिम अक्षर पर एगो एकले डाल दीजिए वृक्षे, वृक्ष में चाहे वृक्ष पर का अनुवाद। उसी तरह सरोवर में, गांव में ग्राम में बनाएंगे, छात्र में छात्रे। हाँ, अब संख्या मान लीजिए अगर बनाना है छात्रों में, यहाँ पर में अधिकरण कारक है, लेकिन देखिए यहाँ पर छात्रों बहुवचन है। बहुवचन में हम बालक शब्द का प्लेटफार्म नंबर 3 देखेंगे तो सप्तमी का बालक का प्लेटफार्म नंबर 3 में बालकेशु होता है, बालकेशु, तो उसी आधार पर हो जाएगा छात्रेषु। अब जो है छात्रेषु, बालकेशु, छात्रेषु बनाएंगे। अगर मान लीजिए 2 छात्रों में बनाना है, 2 छात्रों में, तो में जो है ना आप देख रहे हैं कि में है, अधिकरण कारक है, विभक्ति सप्तमी तो लगना ही है, लेकिन संख्या 2 है, इसलिए सप्तमी हम द्विवचन देंगे तो बालकयो होता है। उस आधार पर 2 छात्रों में छात्रयो लिखेंगे, छात्रयो। कभी भी 2 का संस्कृत आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 के लिखने पर जो है ना थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। उन परेशानियों से बचने के लिए सीधे हम द्विवचन दे देंगे, हमको 2 का संस्कृत हो जाएगा। छात्रयो माने 2 छात्रों में। अब जो है नेक्स्ट जो है अब अगले क्लास में जो है विस्तार रूप से बताया जाएगा। बंद करो।